देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, पढ़ो आप लोग। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। ABCD इज अ रोम्बस। और ये पैरेललोग्राम फिगर में दिया है, आपको दिख रहा है फिगर, ऐसे ही है क्या फिगर? एक डायगोनल है, नाम बताएंगे आप लोग हमको, यहाँ से A शुरू है, A B C और D। तो गिवन क्या क्या है आपको, चलो देखो गिवन क्या है आप लोगों को, गिवन है आपको ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। और क्या गिवन है आपको, गिवन है ये दोनों एंगल जो है क्या हो रहे हैं, इक्वल है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब लिख सकते हैं DAC इज इक्वल एंगल BAC, DAC इक्वल है एंगल BAC के। तो शो करना है हमें, अब देखो हमें क्या लाना है, टू प्रूव। नंबर 1 क्या प्रूव करना है, हाँ मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। इसका मतलब क्या हो रहा है, AC जब C को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल एंगल BCA। बाइसेक्ट का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। चलो इतनी सी बात तो हो गई, समझ में तो आ गई है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, जो ABCD है वो एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस होने के लिए क्या प्रूव करना है आपको, ऑल साइड्स इक्वल ले आना है, ठीक है। ABCD तो पैरेललोग्राम था ना, हाँ ABCD एक पैरेललोग्राम है, करा जाए प्रूफ। आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहले कुछ तो आ रहा होगा आपके माइंड में, पहले उसको सोचो। आप लोगों ने कर लिया होगा, आइए देखो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं आसानी से कैसे करेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, कई तरीके हो सकते हैं, आप लोग और भी तरीके निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है कि हमको पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो DC जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बताओ, AB के। एंड AC क्या है, ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल एंगल DCA। लिख सकते हैं रीजन इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो राइट व्हाट, कि AD पैरेलल है किसके बताओ, BC के। AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। एंड इन द सेम वे AC फिर से क्या है, इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल है तो फिर से उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या होगा, नाम बताएं आप लोग, DAC इज इक्वल एंगल BCA। ये DAC ये एंगल है और BCA ये एंगल, BC और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर से वही रीजन लिख दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो आपको शुरुआत में गिवन है DAC BAC की इक्वल है। DAC किसके इक्वल है, BAC के। सही बोल रहे हैं ना हम लोग, हाँ। और BAC किसके इक्वल है, देखो DAC हो गया ना, DAC कहाँ है, ये वाला एंगल। नाम लिखो इसका 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4। तो आपको अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग चलें तो 1 इज इक्वल 4 अभी लाया है आपने, 2 इज इक्वल 3 लाया है और 1 इज इक्वल 2 दिया था, 1 इज इक्वल 2 दिया था। तो क्या लिख सकते थे, 1 इज इक्वल 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल 4 है तो क्या हम 4 इज इक्वल 3 लिख सकते हैं, बस। इन द सेम वे हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, पहला वाला कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरी बात आई कि ये रोम्बस है, रोम्बस लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब रोम्बस लाने के लिए क्या करना होगा हमें बताओ,
देखो चारों साइड इक्वल नहीं लाना है, केवल दो साइड कोई भी अगर करस्पॉन्डिंग हम लोग मतलब करस्पॉन्डिंग नहीं एडजेसेंट साइड अगर इक्वल ला दें तो क्या होगा, रोम्बस होगा। क्यों, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, या फिर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों, तो इसके पैरेलल में ये है इक्वल है, तो ये दोनों मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, उसके पैरेलल में है तो चारों इक्वल हो गए। तो केवल दो को लाना है, मेन उद्देश्य हमारा। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अच्छा चलो उसको भी छोड़ दिया हमने। हम कह रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल ले लिया जाए और ये वाला ट्रायंगल ले लिया जाए। ले लिया आपने? देखो ये एंगल आपको दिखा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ आर इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इक्वल है और ये वाले साइड कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल एंगल बी, एंगल डी ए सी इज इक्वल एंगल बी ए सी, और क्या लिख सकते हैं, नहीं ए सी कॉमन, देयरफॉर ये सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। यहां से आसानी से हम लोग लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल बी ए, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गया, इसके इक्वल में ये वाला है, इसके इक्वल में ये वाला है, चारों इक्वल हो गए। तो इसी बस नीचे लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन हो गया खत्म।